अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक को स्टार्ट कर रखा है और उसमें हम पर्सनल कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, तो एक मरतबा फिर से पीछे से रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम आज डेस्कटॉप कंप्यूटर को कवर करेंगे। तो हमने देखा था कि कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो इनपुट लेती है, प्रोसेसिंग करती है, आउटपुट देती है। अब ये जो मशीन है ना, ये साइज की बिना पर एक दूसरे से हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। हम स्पीड, प्रोसेसिंग पावर या प्राइस, ये डिफरेंट तरह की मशीनें होंगी और डिफरेंट तरह के काम को परफॉर्म कर रही होगी, जिसकी बिना पर हमने इनको क्लासिफाई कर रखा है। तो हमने पढ़ा था पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था, गौर से सुनिएगा, कि ऐसे कंप्यूटर या ऐसी मशीन जो डिजाइन की गई है कि एक पर्सन उसे एट अ टाइम यूज कर सकेगा, उसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर में जो टाइप है वो है जी डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने सारा डिस्कस कर लिया। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर भी बेसिकली एक मशीन ही है, क्योंकि ये पर्सनल कंप्यूटर की टाइप है। तो इतना तो हमें क्लियर है कि एक पर्सन ही इसे एट अ टाइम यूज कर सकेगा। लेकिन ऐसे कंप्यूटर जिसे एक पर्सन एट अ टाइम यूज करता है और उसके जितने भी कंपोनेंट है उसको हमने एक डेस्क या एक टेबल के ऊपर फिट कर दिया, यानी एक कंप्यूटर है, उसके जितने भी कंपोनेंट है वो एक टेबल के ऊपर हमने फिट कर दिए, लगा दिए, रख दिए और उसके बाद उसको हमने चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। तो ये एक पर्सनल कंप्यूटर की टाइप है, ये आपका एमसीक्यूज है। और उसके बाद उसने कहा कि इसे डिजाइन ही इसी तरह से किया गया है कि जितने भी इसके कंपोनेंट है वो डेस्क या टेबल पर फिट हो जाए। अब इसमें दो तरह के मॉडल है। एक मॉडल में सिस्टम यूनिट को रख दिया जाता है हॉरिजॉन्टली, यानी उसे लिटा के रख दिया गया सिस्टम यूनिट को, और उसके ऊपर हमने मॉनिटर प्लेस कर दिया या डिस्प्ले डिवाइस कर दी, किसके ऊपर, सिस्टम यूनिट के ऊपर। जबकि एक और मॉडल है जिसको हम टावर मॉडल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम यूनिट है, जो मॉनिटर है, वो दोनों टेबल के ऊपर अलग अलग होते हैं। अब जो सिस्टम यूनिट है वो वर्टिकली प्लेस होता है, यानी वो खड़ा होता है और उसके साथ ही हमारा मॉनिटर होता है। तो इस तरह का जो मॉडल है उसको हम टावर मॉडल कहते हैं। बेसिकली ये फिट करने का ही एक डिजाइन हो गया। तो सम डेस्कटॉप कंप्यूटर आल्सो हैव टच स्क्रीन। तो कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर होती है जिसकी स्क्रीन टच होती है, यानी हम उन्हें टच करके भी अपना काम कर सकते हैं या फिर इनपुट दे सकते हैं। टच करके हम कंपोनेंट को क्लिक कर सकते हैं, इसका ये मतलब हो गया। अब यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी टाइप्स आ रही हैं। डिफरेंट टाइप के डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जिनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप इधर देखिए, इसको जरा समझिए कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है। इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट। अब ये सारे के सारे कंपोनेंट एक टेबल के ऊपर हमने फिट कर दिए। अब एक डेस्क या टेबल के ऊपर जब हमने सारे के सारे कंपोनेंट फिट कर दिए तो ये किस कैटेगरी में आ गए, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। लेकिन इस कंप्यूटर को सिर्फ एक पर्सन ही एट अ टाइम यूज कर सकता है, यानी एक पर्सन ही अपना काम करवा सकता है इससे और ये उसका काम कर देगा एज अ फ्रेंडली। तो फिर इसका मतलब हुआ ये एक पर्सनल कंप्यूटर की टाइप है जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अब यहाँ पर उसने ये पॉइंट किया है कि ये टावर मॉडल है, यानी इसमें ये सिस्टम यूनिट एक वर्टिकली अलग डेस्क के ऊपर प्लेस है और मॉनिटर अलग से डेस्क के ऊपर प्लेस है, इसलिए इसे टावर मॉडल कहा गया। अब इसको ऑल इन वन कंप्यूटर कहा गया क्योंकि इसमें जो इसका मॉनिटर है इसी के अंदर ये नीचे ही इसका सिस्टम यूनिट, हर चीज है इसके अंदर ही, तो इसलिए इसे कहा कि ये ऑल इन वन कंप्यूटर है। अब हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की एक एक करके टाइप को पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जो कि आपकी एक मेहरबानी ही होगी कि अगर आप कर दें, क्योंकि हम तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो ऑल इन वन कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑल इन वन कंप्यूटर में क्या है कि इसका सिस्टम यूनिट इसके साथ ही कंबाइन है, एक में ही है, इसलिए इसे ऑल इन वन कहा गया। तो ऑल इन वन कंप्यूटर में मॉनिटर और सिस्टम यूनिट एक सिंगल डिवाइस में ही कंबाइन होते हैं। अगर आपको अभी तक यही नहीं समझ आ रही कि सिस्टम यूनिट क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, तो फिर चैप्टर को स्टार्ट से देखें, इस प्ले लिस्ट को स्टार्ट से देखें, क्योंकि ये टर्म्स हमने पीछे अच्छे से डिस्कस कर ली है। तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा इसको पढ़ना। अब मैंने ऑल इन वन मॉडल आल्सो हैव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, यानी अब ये ऑल इन वन में ऐसे भी ही मॉडल है जिसमें ये स्क्रीन टच होगी, यानी उसको फिंगर के साथ ही जैसे आप मोबाइल चला रहे होते हैं वैसे ही आप इसकी स्क्रीन को चला सकेंगे। अभी दिस कंप्यूटर सेव डेस्कटॉप स्पेस बट कैन बी डिफिकल्ट टू अपग्रेड। HP टच स्मार्ट एंड एप्पल iMac आर एग्जाम्पल ऑफ ऑल इन वन। ये आपका एमसीक्यूज है कि ऑल इन वन कंप्यूटर की कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती है। ये HP टच स्मार्ट किसकी एग्जांपल है, ऑल इन वन की है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की, इस तरह से हो सकता है और आपने इसे हाईलाइट कर लेना है। इसके अलावा क्योंकि इसमें सिस्टम यूनिट इसके साथ ही है, कंबाइन है, तो जो स्पेस है वो ये कम घेरेगा डेस्क की।
वर्क स्टेशन कंप्यूटर की बात करें, अब हमने कहा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं वो डेस्क के ऊपर हम उन्हें लगा सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि ये किसकी कैटेगरी है, ये है पर्सनल कंप्यूटर की, यानी एक पर्सन एट अ टाइम इसे यूज कर सकता है। अब जो पर्सन है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस पर्पज के लिए कंप्यूटर को यूज करेगा। अगर तो पर्सन एक इंजीनियर है या फिर वो एक ग्राफिक आर्टिस्ट है, वो मैप को क्रिएट करना चाहता है या फिर वो व्यू करना चाहता है मैप को, इसके अलावा वो एनिमेशन के स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहा है जो कि वीडियो गेम या पिक्चर मोशन में हो रहा होता है, इस तरह के अगर वो काम को परफॉर्म करना चाहता है जो कि एक हाई क्वालिटी काम है या ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए उसके लिए, ज्यादा वो कैलकुलेट कर सके और जल्दी से कर सके, अगर एक पर्सन इस तरह के काम करवाना चाह रहा है तो उसके लिए वो कौन सा कंप्यूटर उसके लिए सूटेबल है, वो वर्क स्टेशन कंप्यूटर है। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर कौन यूज कर रहे होंगे, इंजीनियर यूज कर रहे होंगे, ग्राफिक आर्टिस्ट यूज कर रहे होंगे, तो इसको आपने हाईलाइट कर लेना, ये आपका एमसीयू बन रहा है। तो ये भी एक पावरफुल है क्योंकि ये ज्यादा कैलकुलेशन, ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड है इसकी, तो ये एक पावरफुल कंप्यूटर हो गया वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है, और इसके साथ ये एक्सपेंसिव भी है, यानी इसकी जो कीमत है वो ज्यादा होगी क्योंकि ये आपको फीचर ज्यादा दे रहा है। इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन एंड ग्राफिक वर्क, अगर ग्राफिक वर्क वगैरह करना होगा तो उसमें हम कौन सा कंप्यूटर यूज करेंगे, वर्क स्टेशन, ये आपने हाईलाइट करना है, ये आपका एमसीयू बन रहा है। अ वर्क स्टेशन कैन टैकल द टास्क दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां पे बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड की जरूरत है, जल्दी से काम करवाना है, हमने कोई एनिमेशन लगानी है या ग्राफिक डिजाइनिंग करना है या मैप को क्रिएट करना है, व्यू करना है, तो इस तरह के काम कहां पे होंगे, वर्क स्टेशन कंप्यूटर में होंगे। अब उसके बाद सर्वर कंप्यूटर की बात करें तो ये भी एक कंप्यूटर है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। चले, डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन बी कन्फिगर टू वर्क एज अ सर्वर, अब सर्वर भी डेस्कटॉप कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आएगा। अब ये कंप्यूटर कैसा होता है, ये कंप्यूटर ऐसा होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, कंट्रोल एक्सेस और कंट्रोल दे रहा होता है हार्डवेयर पर, प्रोग्राम पर और डाटा पर, नेटवर्क में। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क की टर्म को समझे। नेटवर्क का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। अब फर्ज करें कि 3 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और एक चौथा सर्वर भी कनेक्टेड है, यानी 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। एक सर्वर है, 3 दूसरे कंप्यूटर हैं जो कि सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब कंप्यूटर में एक और नेटवर्क में एक और डिवाइस कनेक्टेड है जिसको हम प्रिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंटर। प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस होगी जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड होगी। तो अभी तक जो हमने नेटवर्क में देखा या हमने इमेजिन किया, हमने कहा कि हमारे पास 3 है कंप्यूटर जो कि सर्विसेज मांग रहे हैं। एक है सर्वर कंप्यूटर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और एक हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट है। अब जो सर्विसेज मांग रहे हैं ना 3 कंप्यूटर, उनमें से 2 ने कहा कि हमें प्रिंटर चाहिए, हमने प्रिंटिंग कुछ प्रिंट करवाना है, एक हार्डवेयर डिवाइस चाहिए प्रिंटर। तो यहाँ पर उन्होंने सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजी होगी सर्वर को, तो सर्वर आगे रिस्पोंड करेगा कि किस कंप्यूटर को वो हार्डवेयर डिवाइस दे, यानी किसको वो कंट्रोल दे या एक्सेस दे कि वो इस प्रिंटर से अपनी प्रिंटिंग जॉब जो है ना वो परफॉर्म करवा सके। तो यहाँ पर इस तरह से आप इस लाइन को समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के जरिए कि एक नेटवर्क है जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब उनमें से एक सर्वर है जो कि हार्डवेयर या प्रोग्राम या डाटा के रिलेटेड दूसरे जो कंप्यूटर हैं उनको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। इट आल्सो प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम डाटा इंफॉर्मेशन। अब एक सर्वर है उसमें ही सारे प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं, उसमें ही डाटा या इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है एक ही जगह स्टोर कर दी जाएगी और बाकी जितने भी है वो रिक्वेस्ट करके वहां से ले सकेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने सर्वर कंप्यूटर को भी कवर कर लिया। अभी के लिए जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर पढ़ा है। दोबारा से इसे मैं आपको एक मरतबा रिवाइज करवाऊंगी ताकि जितने भी आपको कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, और जब आप एक लेक्चर लेते हैं उसे अच्छे से पढ़ा करें, याद किया करें ताकि आपको उसका बेनिफिट भी मिलता रहे। तो अभी के लिए हमने देखा कि पर्सनल कंप्यूटर जो कि हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया, उसकी एक टाइप को देखा है जो कि है डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी ऐसे कंप्यूटर जो एक डेस्क के ऊपर उसके सारे कंपोनेंट फिट हो सके उसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहेंगे। अब उनमें से भी कुछ टाइप है, जैसे कि कुछ में जो उसका सिस्टम यूनिट है और मॉनिटर है वो कंबाइन है, जिसको हम कहेंगे कि ये ऑल इन वन कंप्यूटर है, लेकिन ऑल इन वन होने के बावजूद इसे हमें एक डेस्क के ऊपर ही रख रहे होते हैं। उसके अलावा वर्क स्टेशन कंप्यूटर है, यानी ऐसे कंप्यूटर है जो कि एक आर्टिस्ट, इंजीनियर वगैरह यूज करेंगे हाई प्रोसेसिंग स्पीड के लिए, कैलकुलेशन के लिए, एनिमेशन के लिए। तो ऐसे कंप्यूटर वर्क स्टेशन कंप्यूटर की कैटेगरी में आएंगे। और थर्ड है सर्वर कंप्यूटर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे एक नेटवर्क के अंदर, दूसरे जो कंप्यूटर है उनको एक्सेस कर उनको कंट्रोल दे रहे होंगे दूसरी डिवाइसेज, हार्डवेयर, प्रोग्राम या डाटा को।
कि वो उनको यूज कर सके। तो इस तरह से हमारे पास एक सर्वर कंप्यूटर भी डेस्कटॉप कंप्यूटर की कैटेगरी में आया। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कहीं पे नहीं भी आई कमेंट करें, अगर आ गई है तो भी अच्छा सा कमेंट करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।